नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से 12 जून की दोपहर लंदन के लिए उड़ान भरी रही थी। तभी उड़ान के 5 मिनट के बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन में कुल 242 लोग शामिल थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 60 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक शामिल थे। हादसे में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपानी समेत 265 यात्रियों की मौत हो गई है। आपको बता दें, अहमदाबाद से एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर लंदन जा रहा था, तभी ये हादसा हो गया। हादसे में विमान एक रिहायशी इमारत से टकराया, जहां सिविल हॉस्पिटल के 15 डॉक्टर घायल हुए। आपको बता दें कि बोइंग 787 में पिछले कुछ साल में तकनीकी और सुरक्षा जुड़ी समस्याएं आई थी। इसी बीच विमान बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर एक बार फिर चर्चा में है। बोइंग के इस विमान की बैटरी, बनावट और अन्य तकनीकी चीज़ों को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। इस विमान से जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि आखिर वो कौन सा इंजीनियर था जिसने इस विमान को उड़ान के लिए बेकार बताया था और उसकी रहस्यमय तरीके से मौत भी हो गई थी। बोइंग ड्रीम लाइनर पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। आपको बता दें कि बोइंग 787 में रोल्स रॉयल ट्रेंट 1000 इंजन का इस्तेमाल होता है, जिनमें से कई बार तकनीकी खामियां भी सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सिस्टम का फेल होना, फ्यूल लीकेज और सॉफ्टवेयर में गड़बड़ियां मिलती रही हैं। जनवरी का महीना था, साल था 2013। इसी जनवरी महीने में जापान की 2 एयरलाइन कंपनियों ने बोइंग से 2 नए ड्रीम लाइनर 787 विमान खरीदे। कुछ ही दिनों के बाद इस विमान के बैटरी में आग लग गई। इनमें से एक विमान जब एयरपोर्ट पर खड़ा था तभी आग लग गई। वहीं दूसरा ड्रीम लाइनर विमान उड़ान भर चुका था। विमान की बैटरी में आग लगने के बाद इसे तुरंत लैंड कराया गया, जिसके बाद अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोइंग के इन ड्रीम लाइनर विमान की उड़ान पर 3 महीनों के लिए रोक लगा दी। FAA ने बोइंग को तुरंत इन विमानों की बैटरी को सुधारने का आदेश दिया। आपको बता दें कि लॉन्चिंग के बाद से ही ड्रीम लाइनर विवादों में रहा है। साल 2024 में एक इंजीनियर सैम सालेह ने दावा किया कि ड्रीम लाइनर 787 की बॉडी सही से नहीं जुड़े होने के कारण ये उड़ान के दौरान 2 हिस्सों में टूट सकती है। सैम का कहना था कि ड्रीम लाइनर एक वाइड बॉडी पैसेंजर प्लेन है, इसके हिस्से अलग अलग जगहों से बनकर आते हैं, इस वजह से ये सही से फिट नहीं होता है। उड़ान के दौरान प्लेन 2 हिस्सों में टूट सकता है। बोइंग ड्रीम लाइनर की सेफ्टी पर कई इंजीनियरों ने भी सवाल उठाए हैं। इन्हीं में से एक इंजीनियर थे जॉन बार्नेट, जो बोइंग में काम कर चुके हैं। उन्होंने 2024 में बोइंग ड्रीम लाइनर की सेफ्टी पर भी सवाल उठाया था, जिसके बाद घर के पास पार्किंग एरिया में रहस्यमय परिस्थितियों में उनका शव भी मिला था। तभी ये बोइंग कंपनी पिछले कुछ समय से लगातार विवादों में रही। कभी इनके प्लेन क्रैश होते हैं तो कभी सॉफ्टवेयर में दिक्कतें आ जाती हैं। इस कंपनी पे गुणवत्ता और रखरखाव में कंप्रोमाइज़ करने के आरोप भी लगे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।